अस्सलाम वालेकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोगों को जिसकी कहानी सुनाने वाला हूँ वो अपनी कहानी सुनाते हुए बोलता है। मेरा नाम फ़ारूक है। मैं जर्मनी में रहता हूँ। मेरी फैमिली पाकिस्तान में रहती है, लेकिन मैं जॉब के सिलसिले में जर्मनी आया हूँ। मेरी जॉब एक कैंपिंग कंपनी में है। मेरी कंपनी टूरिस्ट को ट्रैकिंग और कैंपिंग करवाती है। हमारी लोकेशंस ज़्यादातर जंगल और माउंटेन्स की होती है। जो खूबसूरत एरिया हैं उन जंगल के हम वो एक्सप्लोर करवाते हैं। मैं पिछले 2 साल से इधर जॉब कर रहा हूँ और इन 2 सालों में मेरी एक ही जगह पर ड्यूटी होती थी, एक ही जंगल में। तो मैं उस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा जान गया था। मेरे लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं होती थी उधर। मगर एक दिन मुझे मेरे मैनेजर की कॉल आती है। वो मुझे बोलता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है एक दूसरी जगह पर जहाँ लेक साइड कैंपिंग की जाती है। उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई और मेरी जॉब के बारे में मुझे समझा दिया। मेरी ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुई थी, जॉब सेम यही थी। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा थी कि मुझे वहाँ की लेक में बोट में बिठाकर लोगों को घुमाना पड़ेगा। मगर मैं उनकी एक बात सुनकर बहुत हैरान हो गया कि वो मुझे उस जगह पर काम करने के लिए मेरी सैलरी डबल कर रहे थे। मैं थोड़ा सा इस बारे में सोचने लगा कि ये मेरी सैलरी डबल क्यों कर रहे हैं। मैंने इस बारे में उनसे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि जब वो मेरी सैलरी खुद ही डबल कर रहे हैं तो मुझे क्या तकलीफ़ हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल जाता हूँ। मैं जब रास्ते में होता हूँ तो मुझे मेरे घर से कॉल आती है कि मेरे दादा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मैं ये न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज़ मैं ही होता हूँ अपने दादा से। मगर क्योंकि मेरी एक नई जगह पर प्लेसमेंट हुई थी तो मैं अभी ऑफ़ नहीं ले सकता था और मेरी इस जॉब पर जाना लाजमी था। मैं उस जंगल में पहुंच जाता हूं और जब मैं अपनी कैंपिंग लोकेशन में पहुंचता हूं तो वहां पर हमारा एक स्टाफ केबिन होता है और बाकी सब टूरिस्ट के लिए कैंपिंग की जगह बनी हुई होती हैं। उस जगह पर मैं एज आ हेड अपॉइंट हुआ था। तो वहाँ पर जो 2 लोग पहले से ही काम करते थे, मैं उनसे उस जगह की सारी डिटेल लेना शुरू कर देता हूँ। वो लोग मुझे उस जगह के बारे में सब कुछ बता देते हैं। मगर जब मैं उन लोगों से बात कर रहा होता हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा घबराए से लग रहे होते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि तुम इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहे हो। पहले तो वो लोग बातें घुमा रहे होते हैं और मुझे मेन बात बताना नहीं चाह रहे होते। मगर मेरे ज़्यादा बोलने पर वो लोग मुझे बताते हैं कि मुझसे पहले इस जगह पे जो भी कोई हेड या मैनेजर अपॉइंट हुआ है वो या तो गायब हो जाता है या तो पागल हो जाता है और या जॉब ही छोड़कर भाग जाता है। वो लोग मुझे बताते हैं कि अभी जो मुझसे पहले वाला मैनेजर था उसने नदी के करीब एक औरत को देखा था। वो एक औरत नहीं थी, वो चुड़ैल थी जिसने उसकी जान लेने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल में अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। उसने हमें ये सारी बात बताई और जॉब छोड़कर वो यहाँ से चला गया। मैं क्योंकि इन बातों में बिलीव नहीं करता था तो मैं इन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगा। मैं उनसे हंसते हुए बोलता हूँ कि ये कहानी बहुत अच्छी थी, अब किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। फिर हम अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है, क्योंकि मैं उस जगह पर नया होता हूँ और मुझे वो जगह पूरी एक्सप्लोर करनी होती है। तो मैं वही करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ और मुझे वैसे ही मेरे दादा की फ़िक्र होती है। मेरा मूड भी सही नहीं होता है, इस वजह से रात में मुझे नींद भी नहीं आ रही होती है। तो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बाहर वॉक पे निकल जाता हूँ। मैं और मेरे साथ जो 2 स्टाफ मेंबर्स होते हैं, हम लोग स्टाफ केबिन में सो रहे होते हैं और हमारे केबिन से थोड़ी सी वॉक पर वो नदी होती है। मैं एग्जैक्ट 11 बजे अपने केबिन से निकलता हूँ और थोड़ी सी ही दूर चलने के बाद मुझे वो नदी नज़र आने लगती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी होती है क्योंकि उस रात फुल मून होता है, तो उस लाइट की वजह से मुझे यहाँ पर सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा होता है। मैं अपनी ही सोच में गुम होता हूँ और इधर उधर टहल रहा होता हूँ। जब मैं टाइम देखता हूँ तो 11:30 हो चुके होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कल मुझे जल्दी उठना है और मुझे बहुत काम है, तो मुझे जल्दी सो भी जाना चाहिए। मैं अपने केबिन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता हूँ और थोड़ा सा दूर चलने के बाद मैं अचानक वापस नदी के पास पहुंचा होता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इधर कैसे आ गया,
लेकिन फिर मैं सोचता हूँ शायद मैं अपनी सोच में इतना उलझा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं वापस जाने के लिए मुड़ रहा होता हूँ तो मेरी नज़र नदी की तरफ पड़ती है। मुझे नज़र आता है कि नदी के पानी में कोई खड़ा है। मैं वहाँ से काफ़ी दूर होता हूँ, इस वजह से मैं उसे सही देख नहीं पा रहा होता हूँ। मैं उसके थोड़ा पास जाने लगता हूँ। थोड़ा करीब जाने के बाद मुझे वो सही से नज़र आने लगता है। वो एक औरत होती है जो मेरी तरफ कमर करके खड़ी हुई होती है। उसके बहुत लंबे बाल होते हैं जो पूरे पानी में फैले हुए होते हैं। वो ग्रे कलर के कपड़े पहनी हुई होती है। मैं उसे आवाज़ देता हूँ, मैम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इस टाइम पर आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो कुछ कर रही होती है लेकिन मुझे सही से दिख नहीं रहा होता कि वो क्या कर रही है। मैं पानी के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता हूँ। उसके और मेरे बीच में सिर्फ 30 फीट का डिस्टेंस होता है। मैं एक बार फिर आवाज़ देता हूँ मगर इस बार वो मेरी बात सुन लेती है और वो जो भी काम कर रही होती है वो रोक देती है। वो बैठने लग जाती है और पानी के अंदर चली जाती है। मैं उसे देख ही रहा होता हूँ तो वो थोड़ी देर में पानी के ऊपर आ जाती है, मगर उसके बाल और कपड़े दोनों बिल्कुल सूखे हुए होते हैं और पानी में हल्की सी भी मूवमेंट से आवाज़ आती है। लेकिन वो पानी के अंदर भी गई और ऊपर भी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं आई। मैंने जब ये देखा तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वहाँ पर खड़ा रहा। वो मेरी तरफ पलटना शुरू हो गई थी, मगर वो लम्हा मेरे लिए 1 घंटे के बराबर था। वो जैसे ही मेरी तरफ देखती है तो मुझे उसकी आंखें नज़र आती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, एलियन जैसी, और बिल्कुल ब्लैक होती हैं। उसका स्किन कलर नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं होता, वो बिल्कुल सफ़ेद होती है। मैं ये देखते ही अपने केबिन की तरफ भागने लगता हूँ। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो अपना बहुत बड़ा मुंह खोलकर एक चीख मारती है। वो चीख बहुत तेज़ होती है और बहुत लंबी। उसको सुनकर मैं भाग नहीं पा रहा होता हूँ। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और मैं वहाँ पर गिर जाता हूँ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो पानी से बाहर आ रही होती है। मैं हिम्मत कर वहाँ से उठता हूँ और बगैर पीछे देखे अपनी केबिन की तरफ चला जाता हूँ। मैं जैसे ही केबिन में पहुँचता हूँ, केबिन का डोर अंदर से लॉक करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता हूँ। तो मेरे साथ जो 2 बंदे होते हैं वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हुआ क्या है। मैं उनको कुछ भी बता ही नहीं पा रहा होता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। मैं उस पूरी रात सो नहीं पाता हूँ और सुबह होते ही अपने मैनेजर से ट्रांसफ़र ले लेता हूँ और अपनी उस ही पुरानी जगह पर चला जाता हूँ। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।